नमस्कार साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग पार्ट 2 चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी हो सके। साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि मेरे द्वारा जब नई वीडियो अपलोड हो तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जा सके। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पौधे में कैल्शियम की कमी को किस प्रकार से दूर करते हैं। यदि आपके पौधे में कैल्शियम की कमी हो गई तो उसके कौन कौन से ऑर्गेनिक स्रोत हैं जिसके द्वारा हम पौधे में कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हैं। उसके लिए देखिए, सबसे पहले मेरे द्वारा अंडे का छिलका लिया गया। इस छिलके को दिखाया जा रहा है क्योंकि अंडे के छिलके में काफ़ी प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। इसका उपयोग यदि आप अपने पौधे पर करेंगे तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। दूसरी सामग्री के रूप में देखिए, बुझा हुआ चूना लिया गया है, जिसका उपयोग तंबाकू के साथ लोग खाने के रूप में करते हैं। इस प्रकार से यह भी बहुत अच्छा कैल्शियम का स्रोत होता है। तीसरी सामग्री के रूप में मेरे द्वारा देखिए खड़िया या चाक को लिया गया है, जिसका उपयोग हम लोग ब्लैक बोर्ड पर लिखने के रूप में करते हैं। चौथी सामग्री के रूप में देखिए मेरे द्वारा यह सूखा चूना लिया गया है। इस चूने का उपयोग भी हम मिट्टी में देने में करते हैं। इन चारों सामग्रियों में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। इसका उपयोग यदि आप अपने पौधे में करेंगे तो आपके पौधे में कैल्शियम की कमी नहीं होगी। यदि आपके पौधे में कैल्शियम की कमी होगी तो जो छोटे छोटे फल होंगे वो काले पीले होकर के सूख के गिर जाएंगे। इस प्रकार से यदि आप जब जानिए कि आपके पौधे के छोटे छोटे फल सूख रहे हैं, गिर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके पौधे में कैल्शियम की कमी है। सबसे पहले हम कैल्शियम को बनाने के लिए देखिए एक डब्बे में 1 लीटर करीब पानी ले लेते हैं, और लेने के बाद से इसमें जो बुझा हुआ चूना होता है, जिसका उपयोग हम तंबाकू के साथ खाने के रूप में करते हैं, उसका 5 ग्राम की मात्रा इस पानी में गिरा देते हैं। इस प्रकार से आप भी पानी में गिरा लीजिए, और गिराने के बाद से उसे अच्छी प्रकार से मिला लीजिए, और मिलाने के बाद से इसे हमें पौधों में उपयोग करना है। मेरे द्वारा इस पर एक विस्तृत वीडियो बनाया गया है, जिसमें बताया गया कि पौधे को कैल्शियम कब और कैसे दें। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप उस लिंक को देख करके और अपने सारे पौधों को कैल्शियम किस प्रकार से देते हैं उसे दे सकते हैं। उसके बाद से देखिए मेरे द्वारा इस कैल्शियम को अच्छी प्रकार से मिला दिया गया है पानी में, और मिलाने के बाद से जो बड़ा ग्रो बैग है उसमें देखिए सबसे पहले निराई गुराई हम कर लेंगे। किसी भी फर्टिलाइजर को देने के पहले आप मिट्टी की निराई गुराई अच्छी प्रकार से कर लीजिए। निराई गुराई करने से क्या होगा, यह फर्टिलाइजर अच्छी प्रकार से आपकी मिट्टी में नीचे जाएगा और जड़ को बहुत अच्छी प्रकार से काम करेगा। यह लिक्विड कैल्शियम फर्टिलाइजर होता है। इसका उपयोग यदि आप अपने पौधे में करेंगे तो सबसे जल्दी रिस्पांस देगा, और बहुत जल्दी आपके पौधे में फूल और फल आने लगेंगे, तथा आपका पौधा काफ़ी अच्छी प्रकार से हरा भरा होकर बढ़ेगा। देखिए मेरे द्वारा इसमें 1 लीटर करीब इसकी मात्रा को गिरा दिया जा रहा है। चूँकि इसमें 2 पौधे हैं, इसीलिए आप इसमें 10 ग्राम के करीब कैल्शियम का उपयोग करिएगा, और करने के बाद से पौधे को दीजिएगा। चूँकि एक पौधे को 5 ग्राम कैल्शियम की जरूरत होती है, 2 पौधे हैं तो 10 ग्राम कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। आइए साथियों, दूसरे प्रकार का कैल्शियम के रूप में मेरे द्वारा देखिए सूखा चूना को लिया गया है। जब पाउडर फार्म में जो चूना होता है उसे लिया गया है। इसका उपयोग भी आप अपने पौधे में कर सकते हैं। इसका उपयोग करने के लिए सबसे पहले आप अपनी मिट्टी की निराई गुराई कर लीजिए। इस सूखा चूने का उपयोग आप बरसात के मौसम में करिए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। चूँकि बरसात के मौसम में मिट्टी में काफ़ी नमी रहती है। बरसात के दिनों में आप अपनी मिट्टी में सूखे चूने का उपयोग करिए, काफ़ी अच्छी प्रकार से आपका पौधा हरा भरा होकर ढेर सारे फूल फल देगा। साथियों देखिए, मेरे द्वारा 5 ग्राम के करीब यह सूखा चूना इस मिट्टी में मिलाया जा रहा है। चूँकि 18 इंच के ग्रो बैग में मेरे द्वारा 2 तरोई का पौधा लगाया गया है, और देखिए 2 तरोई का पौधा कितना हरा भरा है और कितनी अच्छी प्रकार से बढ़ रहा है। देखिए मेरे द्वारा 5 ग्राम करीब जो चूना मिलाया गया था उसे पहले मिला दिया जा रहा है। आप भी इसी प्रकार से अपने मिट्टी में मिला लेंगे। इसके बाद से देखिए मेरे द्वारा दूसरे पौधे को भी 5 ग्राम करीब यह चूना की मात्रा को दे दिया जाता है। आप भी इस प्रकार से दूसरे पौधे को भी दे दीजिए। देने के बाद से इसे अच्छी प्रकार से मिला दीजिए। मिलाने से आपको ये फायदा होगा कि मिट्टी में अच्छी प्रकार से मिल जाएगा, और मिट्टी में मिलने के बाद से पौधे में जो कैल्शियम की कमी होगी वह अच्छी प्रकार से दूर हो जाएगी। जब कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी तो आपके जो छोटे छोटे फल आएंगे वह सूखेंगे नहीं, काले पीले होकर नहीं गिरेंगे। आइए साथियों देखिए, तीसरी सामग्री के रूप में मेरे द्वारा चाक या खड़िया को लिया गया है, जिसका उपयोग ब्लैक बोर्ड पर लिखने के रूप में किया जाता है, और इसका उपयोग से देखिए आपकी मिट्टी में कैल्शियम की कमी दूर होगी। इसके लिए सबसे पहले देखिए मैं अपनी मिट्टी की अच्छी प्रकार से निराई गुराई कर लेता हूँ। मेरे द्वारा 24 इंच के ग्रो बैग में 2 लौकी का पौधा लगाया गया है। देखिए मैं उस लौकी के पौधे की मिट्टी की निराई गुराई कर देता हूँ। आप भी इसी प्रकार से अपने पौधे की निराई गुराई कर दीजिएगा, और करने के बाद से जड़ से लगभग 2-3 इंच दूर से ही आप निराई गुराई करिएगा, जिससे कि उसकी जड़ कटे नहीं। देखिए उसके बाद से मैं इस चाक या खड़िया को उसकी मिट्टी में दबा देता हूं। दबाने के बाद से ऊपर से मिट्टी से ढक देता हूं। चूँकि इसमें 2 पौधा लगे इसीलिए 5-5 ग्राम के करीब 2 खड़िया को इसमें डालना पड़ेगा, चाक को डालना पड़ेगा, जिससे इसे अच्छी प्रकार से कैल्शियम की कमी दूर हो सके। देखिए एक और भाग उसका तोड़ के, और उसके बाद से मैं उसे भी इसकी मिट्टी में डाल देता हूँ, दूसरे पौधे के पास डाल देता हूँ। इस प्रकार से देखिए इसे ढक दीजिए, और ढकने के बाद से इस प्रकार से आपको कुछ दिनों के बाद से धीरे धीरे पाएंगे कि इसमें कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी, और यह पौधा अच्छी प्रकार से फूल और फल देने लगेगा। देखिए साथियों, चौथी सामग्री के रूप में मेरे द्वारा अंडे को लिया गया है। आप भी इसी प्रकार से अंडे को ले लीजिए। अंडे के छोटे टुकड़े कर लीजिए, काट लीजिए, या तो मिक्सर की सहायता से पीस लीजिए, और पीसने के बाद इसे अपनी मिट्टी में प्रयोग करेंगे कि काफ़ी अच्छा यह कैल्शियम का स्रोत होता है। इसका उपयोग आप अपने पौधे में करेंगे तो यह बहुत जल्दी रिस्पांस देगा।
इसे मिट्टी में देने से पहले इसे अच्छी प्रकार से सुखा लीजिए। सुखाने के बाद इसे छोटे टुकड़े में तोड़ दीजिए, या तो हाथ में आप ग्लव्स पहन के इसे तोड़ दीजिए या किसी अन्य सामग्री की सहायता से तोड़ दीजिए। मिक्सर में चाहे तो आप इसे पीस भी सकते हैं। पीसने के बाद से पिसा हुआ जो भाग होगा उसे भी आप मिट्टी में डाल सकते हैं, उसे लेकर रख भी सकते हैं। जब जरूरत होगी तो आप उसे मिट्टी में डाल के कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हैं। मेरे द्वारा देखिए उस गार्डनिंग टूल्स की सहायता से इसे तोड़ा जा रहा है और तोड़ने के बाद से आपको दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से अब मैं इसे अपनी मिट्टी में दूंगा। इसके लिए देखिए मैं अपने करली के पौधे को चुना हूँ। करली के पौधा देखिए कितना हरा भरा है, उसमें ढेर सारी करली आई हुई हैं और इसको सबसे ज़्यादा कैल्शियम की जरूरत होगी, क्योंकि जितने अधिक मात्रा में आपके फूल फल आएंगे उतने अधिक मात्रा में उसे कैल्शियम की जरूरत होगी। यदि कैल्शियम उसको नहीं मिलेगा तो उसके फूल फल धीरे धीरे सूखने लगेंगे और कम मात्रा में आने लगेंगे। देखिए मेरे द्वारा निराई गुड़ाई की जा रही है, इसी तरह से आप निराई गुड़ाई करके और उसमें कैल्शियम की मात्रा को दे दीजिए। कैल्शियम की मात्रा को हर 15 दिन पर अपने पौधे को आप दीजिए। आप देख पाएंगे कि आपके पौधे में ढेर सारे फूल फल आ रहे हैं, वो फूल फल गिरेंगे और सूखेंगे नहीं। देखिए इसमें 5 ग्राम करीब कैल्शियम की मात्रा एक पौधे को दे रहा हूँ। उसके बाद से दूसरे पौधे को मैं 5 ग्राम करीब कैल्शियम की मात्रा को दे रहा हूँ। यह सूखे अंडे का छिलका बहुत अच्छा कैल्शियम का स्रोत होता है। उसके बाद से इसमें अच्छी प्रकार से हम इसे मिला लेंगे। आप भी मिट्टी अच्छी प्रकार से नीचे मिला दीजिएगा, नीचे कर दीजिएगा, जिससे कि यह अच्छी प्रकार से मिट्टी में डिकम्पोज हो सके और डिकम्पोज होने के साथ से कैल्शियम की मात्रा पौधे को दे सके। इसके अलावा कैल्शियम का रासायनिक स्रोत के रूप में आप चाहें तो कैल्शियम की टेबलेट भी आता है बाजार में, उसे पानी में घोल करके पौधे को दे सकते हैं, जिससे कि पौधे में कैल्शियम की कमी दूर हो सकती है। इसके अलावा बाजार में बोन मिल्स आते हैं, जो कि ऑर्गेनिक रूप से बोन मिल्स मिलता है, उसका भी आप उपयोग करके और अपने पौधे को देंगे तो आपके पौधे में कैल्शियम की कमी नहीं होगी। इस प्रकार से मेरे द्वारा यह बताने का प्रयास किया गया है कि ऑर्गेनिक तरीके से या रासायनिक तरीके से भी आप चाहें तो कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हैं, मगर आप ऑर्गेनिक तरीके से ही कैल्शियम की कमी को दूर करिए। मेरे द्वारा देखिए ऑर्गेनिक तरीके से इसमें कैल्शियम दिया जाता है। इस कैल्शियम को देने के बाद से ऊपर से आप पानी जरूर दे दीजिए। पानी देने से यह फ़ायदा हो कि यह कैल्शियम जो होगा अच्छी प्रकार से मिट्टी में मिल जाएगा और पानी के रूप में उसकी जड़ के पास चला जाएगा। आइए साथियों, मैं आपको देखिए दूसरे ग्रो बैग के पास ले चलता हूँ, जिसमें मैंने सूखे चूने का कैल्शियम दिया था। उसमें भी देखिए अच्छी प्रकार से पानी दे देता हूँ। इस प्रकार से आप भी वाटर कैन की सहायता से पानी दे दीजिए। जब पानी अच्छी प्रकार से मिट्टी में मिल जाएगा और मिलने से यह होगा कि कैल्शियम पौधे को काफ़ी तेज़ी से मिलेगा और पौधा काफ़ी ढेर सारे फूल फल देगा। आइए अब मैं आपको देखिए लौकी के पौधे के पास भी लेकर चलता हूँ। इसमें भी देखिए मैंने खरिया का प्रयोग किया था और खरिया को मैंने मिट्टी में अंदर दबा दिया था। उसमें भी देखिए मैं पानी को डाल देता हूँ। इस प्रकार से आप भी वाटर कैन या किसी मग की सहायता से पानी को जरूर दीजिएगा। पानी देने से कैल्शियम अच्छी प्रकार से आपकी मिट्टी में मिल जाएगा। साथियों, इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से मेरे द्वारा 4 तरह के इस कैल्शियम का प्रयोग किया गया है और ये सारे कैल्शियम का स्रोत आपके ऑर्गेनिक स्रोत हैं। इन स्रोतों का उपयोग आप अपने पौधे में जरूर करिए। पौधे में करने से आपको बहुत अधिक लाभ होगा और ढेर सारे आपके पौधे में फूल और फल आएंगे। मेरे द्वारा केवल ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है, इसलिए ऑर्गेनिक तरीके को ही आपको दे के बताया गया है। रासायनिक तरीके की कोई बातचीत नहीं होती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।